जून मंथ के शानदार रैली के बाद से जुलाई मंथ का शुरुआत हुआ है वीकर नोट पे। इस वीक में निफ्टी ने गिरावट दिखाया 1.5% का। अगर आप देखेंगे तो यहां पर पांचों जो ट्रेडिंग सेशन था वो उतना बढ़िया नहीं रहा था और रेंज बाउंड मार्केट रहा और गिरावट का जो आपका क्वांटम है वो कम था, लेकिन पांचों दिन आपको थकाया जरूर है। यहां पर आप देख सकते हैं 25,670 का लेवल था हाई और आज जो लो लगा वो 25,333 का लो लगा था और फाइनल जाके क्लोजिंग जो हुआ वो आपका डे हाई पे हुआ 25,461 के लेवल पे। आज हम लोगों ने 4 स्कैल्पिंग ट्रेड किया। बढ़िया ट्रेड आपका था, लेकिन यहां पर जो टारगेट था वो छोटा छोटा टारगेट था। 20 पॉइंट के रेंज में आपका टारगेट आ रहा था और चारों ही ट्रेड जो था वो काफी बढ़िया था और प्रॉफिटेबल ट्रेड था। लेकिन हम लोग का जो जनरली आदत क्या है, बड़ा ट्रेड जिसमें टारगेट जो है वो 70 पॉइंट 100 पॉइंट का बनता है, तो इसीलिए हम लोग आज स्कैल्पिंग ही कर पाए। लेकिन अगले वीक में क्या हो सकता है, अगले वीक क्या हम लोग को बड़ा रैली देखने को मिलेगा या नहीं, या फिर से अगले वीक भी आपका रेंज बाउंड ही मार्केट रह सकता है। क्या हो सकता है लेवल जहां पर हम लोग बाय कर सकते हैं और सेल कर सकते हैं, कौन सा स्टॉक है जिसमें आप मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, मार्केट मंडे को कहां पर ओपन होगा, गैप डाउन ओपन होगा या गैप अप ओपनिंग होगा, ये सारे सवालों का जवाब लेंगे हम लोग आज के वीडियो में। और क्या ऐसा न्यूज आया कि कैपिटल मार्केट के सारे स्टॉक्स में हम लोग को काफी ज्यादा गिरावट देखने को मिला और सेबी का रिसेंट एक्शन क्या है जिससे एफएनओ पे काफी ज्यादा फर्क पड़ने वाला है, तो ये सारे सवालों का जवाब लेंगे हम लोग आज के वीडियो में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको रेगुलर अपडेट जो है वो मिल सके। वेलकम टू आवर चैनल सीए अभेवन, जहां स्टॉक मार्केट सीखना काफी आसान और मजेदार है। अगर हम लोग बात करेंगे निफ्टी प्रेडिक्शन का कि निफ्टी कहां पर ओपन हो सकता है, क्या गैप अप ओपनिंग देखने को मिलेगा या गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिलेगा, रेंज क्या हो सकता है ओपनिंग का, तो जो रेंज बनने वाला है ओपनिंग का वो नीचे में 25,330 का और ऊपर में जो रेंज बनेगा वो 25,570 का बन रहा है। ये रेंज में निफ्टी जो है कल ओपन होने का संभावना है, इसको आप नोट कर लीजिए। नीचे में 25,330 और ऊपर में 25,600 का लेवल निकल के आ रहा है। ये आपका रेंज बन रहा है जहां पर निफ्टी जो है ओपन हो सकता है। और ज्यादा प्रोबेबिलिटी किसका है, तो आपका गैप अप ओपनिंग का ज्यादा प्रोबेबिलिटी हम लोग को देखने को मिल रहा है। फ्लैट टू गैप अप ओपनिंग का ही प्रोबेबिलिटी है और कहां पर, तो 25,520 के जोन में ये ओपन हो सकता है। अगर हम लोग बात करेंगे आज का जो क्लोजिंग मिला वो काफी बढ़िया मिल गया। आज हम लोग को देखेंगे यहां पर तो आपका डे हाई पर जाके क्लोजिंग हुआ, ये आपका डे का हाईएस्ट लेवल है और यहीं पर जाके जो है आपका क्लोजिंग मिला है। ये हम लोग के लिए एक अच्छा संकेत दे रहा है कि निफ्टी जो है और ज्यादा एक्शन दिखा सकता है मंडे को। अब अगर हम लोग बात करेंगे आज एक डेवलपमेंट क्या हुआ, तो एक ग्लोबल फॉर्म में क्या है, जेन स्ट्रीट, ठीक है। यहां पर हम लोग को क्या देखने को मिल रहा है, सेबी ने इसको अभी ट्रेडिंग करने से बैन कर दिया है। आप देखते होंगे क्या कि मैनिपुलेटर वर्ड आप हमेशा यूज करते होंगे ट्रेडिंग में और खासकर वीकली एक्सपायरी के दिन हम लोग को काफी ज्यादा एक्शन देखने को मिलता था। क्या होता था कि प्राइस जो है सडन जंप ले लेता और सडन फॉल ले लेता था और जेन स्ट्रीट जो है वो 50% वॉल्यूम कंट्रीब्यूट करता है एफएनओ में और इसको सेबी ने बैन कर दिया है। सेबी इस पे इंक्वायरी कर रहा है और क्या एलिगेशन लगा है कि ये आपको जो इंडेक्स होता है उसको मैनिपुलेट करता है और उससे ये इलीगल प्रॉफिट कमाते हैं, इसीलिए यहां पर जो है अभी आपका बैन कर दिया गया है ट्रेडिंग से। अब इससे हम लोग को दिक्कत क्या होगा, तो जो आपका वोलेटिलिटी है वो थोड़ा सा कम होने वाला है, लेकिन फायदा क्या होगा, तो मैनिपुलेशन जो होता था वो बंद हो जाएगा और हम लोग को एक अच्छा और फेयर और ट्रांसपेरेंट ट्रेडिंग देखने को मिलेगा। अब देखते हैं कि ये एलिगेशन जो सही है या नहीं और क्या इसका रिजल्ट आता है। अभी तो इसको बैन कर दिया गया है ट्रेडिंग के लिए, जब तक इन्वेस्टिगेशन चलेगा और उसका क्या इंपैक्ट आता है। और इसी के चलते अगर हम लोग देखेंगे तो जितने भी कैपिटल मार्केट के स्टॉक्स थे वहां पर हम लोगों को काफी ज्यादा गिरावट देखने को मिला था, चाहे आपका ब्रोकिंग फर्म हो या आपका बीएससी हो या आपका सीडीएसएल हो, सारे स्टॉक्स में हम लोग को आज गिरावट देखने को मिला था। तो ये एक न्यूज था, वो मेजर था जिसमें सेबी ने बैन कर दिया है जेन ट्रेडिंग, जो आपका ग्लोबल फॉर्म है वो एफएनओ में ट्रेडिंग करता था और इंडेक्स को मैनिपुलेट करता था एक्सपायरी वगैरह ट्रेडिंग के समय। तो ये था आपका न्यूज जिसके चलते फॉल देखने को मिला। अगर हम लोग सबसे पहले देखेंगे लॉन्ग ट्रेड के लिए तो आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या हो सकता है, तो आपका लॉन्ग ट्रेड का जो पहला ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होगा 25,330 जो आज का लो है, ये आपका क्लियर कट ट्रेलिंग स्टॉप लॉस निकल के आ रहा है। अगर हम लोग बात करेंगे शॉर्ट ट्रेड का, तो शॉर्ट ट्रेड का जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होगा वो आपका होगा 25,620 का। ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ आप अपने लॉन्ग ट्रेड और शॉर्ट ट्रेड को कैरी कर सकते हैं बड़े टारगेट के लिए। ये शॉर्ट ट्रेड का स्टॉप लॉस हो गया और ये लॉन्ग ट्रेड का हो गया।
इसके बाद से अगर आपका एग्जिस्टिंग पोजीशन है तो आप कहां पर अपना टारगेट भी प्लेस कर सकते हैं और सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस क्या है निफ्टी का उसको भी जान लीजिए। अगर हम लोग बात करेंगे यहां पर पहला सपोर्ट का तो कहां पर मिलेगा, तो 25,370 के जोन में आपको पहला सपोर्ट मिल रहा है, ये आपका पहला सपोर्ट लेवल है। दूसरा सपोर्ट लेवल क्या है, तो 25,330 और 290, यहां पर एक भी आप रख सकते हैं, 290 भी रख सकते हैं और 330 भी रख सकते हैं। और इसके बाद से आपका सपोर्ट कहां पर है, और आपका 25,200 का सपोर्ट है, ये नीचे में आपका तीसरा सपोर्ट है। ये S3 हो गया, ये दोनों को S2 ही मान के चलिए, और ये आपका S1 हो गया। ऊपर में आप रेसिस्टेंस कहां पर रख सकते हैं, तो रेसिस्टेंस आपका जो पहला निकल के आ रहा है वो 520 का है, इसको आप रख सकते हैं 25,520 का, उसके बाद से 25,620 का, और फिर फाइनल जो है आपका 25,750 का। एक बीच में और छोटा लेवल है जहां पर रिसेंट हाई लगा था 25,670, इसको भी आप एज ए रेसिस्टेंस कंसीडर कर सकते हैं। तो ये आपका R1 हो गया, ये आपका R2 हो गया, ये आपका R3 और ये आपका R4, ये लेवल निकल के आ रहा है ऊपर में। ये आपका टारगेट भी हो जाएगा लॉन्ग ट्रेड के लिए, और ये आपका टारगेट हो जाएगा शॉर्ट ट्रेड के लिए। तो मैंने आपको निफ्टी का सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस लेवल बता दिया, क्या आप टारगेट रख सकते हैं, क्या आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं अपने एग्जिस्टिंग ट्रेड के लिए, ये भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। और निफ्टी कहां पर ओपन हो सकता है, क्या गैप अप या गैप डाउन, ये सभी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब हम लोग चलते हैं सबसे इंपॉर्टेंट सवाल कि अगले हफ्ते कहां पर निफ्टी ट्रेड कर सकता है, रेंज क्या बन सकता है। तो रेंज जो हम लोग को देखने को मिल सकता है वो ऊपर में 25,750 का, और नीचे में जो रेंज देखने को मिलेगा वो 25,200 का। ये 500 पॉइंट का रेंज निकल के आ रहा है, जहां पर हम लोग निफ्टी में ट्रेडिंग करने को देख सकते हैं 25,750, और नीचे में आपका 25,200 का रेंज निकल के आ रहा है। यहां पर एक मजबूत सपोर्ट देखने को मिलेगा, और ऊपर में एक रेसिस्टेंस भी आपको यहां पर अच्छा खासा देखने को मिल जाएगा। ये रेंज जो है अगले हफ्ते के बाद से तोड़ सकता है। अब ऐसा क्यों, तो 9 तारीख को यहां पर एक इवेंट है, क्या, तो यहां पर जो टैरिफ का डेडलाइन है वो 9 तारीख है। यहां पर क्या न्यूज आता है उस पर हम लोग को थोड़ा सा रिएक्शन देंगे, और 10 तारीख से Q1 का रिजल्ट आने वाला है, ठीक है। तो इसका क्या अपडेट आता है, अगर हम लोग का अच्छा आएगा तो ये आपका ऊपर के साइड में ब्रेक कर देगा, और 26,200 के जोन में जो है निफ्टी जाने के लिए रेडी हो जाएगा। इस वीक में अभी वो इवेंट नहीं आ रहा है, इसके लास्ट में आपका इवेंट आएगा 9 और 10 तारीख पड़ेगा। अभी आज आपका 4 तारीख है, 5 और 6 को क्या है आपका सैटरडे संडे, जहां पर आप वीकेंड एंजॉय करेंगे, और 7, 8, 9, 10 यहां से आपका अपडेट आना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद से हम लोग देखेंगे कि निफ्टी जो है कहां तक जा रहा है। अगर अच्छा पॉजिटिव इंपैक्ट आ गया तो ये लेवल तोड़ देगा, अगर अच्छा इंपैक्ट नहीं आएगा तो इसी रेंज में जो है निफ्टी ट्रेड कर सकता है। अब हम लोग देखते हैं कि फ्रेश ट्रेड हम लोग कहां पर बना सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग बाय का बात करेंगे, किस लेवल पे आप बाय कर सकते हैं, तो बढ़िया जो बाय लेवल है वो आपका नीचे में 25,350 का निकल के आ रहा है। सबसे बेस्ट बाइंग लेवल अगर हम लोग बात करेंगे अगले हफ्ते के लिए तो यही निकल के आ रहा है, और इस केस में जो आपका एसएल बनेगा वो 25,290 का बनेगा। ये आपका सबसे बढ़िया लेवल हो गया जहां पर आप कंफर्टेबल होकर बाय कर सकते हैं। ऊपर में अगर हम लोग देखेंगे तो 520 के ऊपर एक बार आप बाय कर सकते हैं 25,520, लेकिन यहां पर रिस्क रहेगा। क्यों, तो आप देख सकते हैं यहां पर रेसिस्टेंस जो है काफी ज्यादा बन गया। कहां पर, तो 25,570 600 के जोन में रेसिस्टेंस जो है बन चुका है। तो रिस्क रिवार्ड रेशियो जो है उतना फेवरेबल नहीं है। तो यहां पर स्टॉप लॉस क्या बनेगा और टारगेट क्या बनेगा ये हम लोग लाइव मार्केट में डिस्कस करेंगे। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में मैं आपको ट्रेड प्रोवाइड करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे और अपने टेलीग्राम चैनल पे। तो आप जल्दी से हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको अपडेट जो है मिल सके। और ऊपर में एक हम लोग का और बाइंग लेवल निकल के आ रहा है 25,620 का, इसके ऊपर भी जाएगा तो एक बार हम लोग बाइंग का अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो ये आपका 3 बाइंग लेवल निकल गया है, जिसमें सबसे बेस्ट जो है वो 350 वाला है। उसके बाद से अगर हम बात करेंगे सेलिंग लेवल कहां पर निकल के आ रहा है, तो जो सबसे परफेक्ट सेलिंग है वो आपका 25,600, क्योंकि यहां पर मल्टीपल टाइम रेसिस्टेंस फेस किया है और यहां से फॉल देखने को मिला है। तो ये जो रेसिस्टेंस है वो काफी मजबूत है। और दूसरा जो है आपका कहां पर है, तो 25,500 के नीचे, इसके नीचे अगर आता है तो हम लोग को एक फॉल देखने को मिल सकता है और यहां पर मोमेंटम बन सकता है। तो 2 लेवल निकल के आ रहा है सेल का, इसमें भी आप मोमेंटम जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एसएल कहां रखेंगे, तो इसका जो एसएल बनेगा 25,550 के पास, और इसका जो एसएल बनेगा 25,670 के पास। ये आपका एसएल है। 620 का भी रख सकते हैं, लेकिन वो काफी छोटा हो जाएगा, और ये आप 670 वाला जो है बढ़िया एसएल निकल के आ रहा है। तो ये आपका लेवल निकल के आ रहा है, जिसको आप नोट कर सकते हैं। ये सेल का लेवल हो गया और बाय का लेवल हो गया निफ्टी में। उसके बाद से अगर हम लोग बात करेंगे सेंसेक्स का कहां पर लेवल हो सकता है जहां पर आप बाय और सेल कर सकते हैं, तो अगर हम लोग बात करेंगे सेंसेक्स का लेवल जहां पर आप बाय और सेल करने का कोशिश करेंगे, तो 83,000 का जो लेवल है वो परफेक्ट है बाइंग के लिए। वहां पर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना हुआ है, और यहां पर अगर आप बाय करेंगे तो आपका जो एसएल होगा वो नीचे हल्का 82,940 का एसएल होगा, और 83,000 आपका बाइंग लेवल हो गया, ठीक है।
83,100 और 83,000 के जोन में आप बाय करेंगे और अपना टारगेट जो है कहां पर रखेंगे, तो पहला टारगेट 83,300 का रखेंगे, उसके बाद 83,500 का, और फिर आपका फाइनल जो टारगेट बनेगा एक 83,600 और आपका फाइनल लास्ट में 83,900 का टारगेट बन रहा है। ये आपका टारगेट जो है ऊपर में बन सकता है। बाइंग लेवल सबसे बढ़िया है, यहां पर आप देख सकते हैं ब्लू जोन है और यहीं से आज भी घुमा था, पिछली बार भी यहीं से घुमा था, तो ये जोन जो है वो काफी बढ़िया है। तो ये आपका बाइंग लेवल हो गया और ये आपका स्टॉप लॉस हो गया और ये ऊपर में आपका टारगेट बन गया। उसके बाद से अगर हम लोग सेलिंग लेवल देखेंगे तो ये जो जोन है वो काफी बढ़िया जोन है, और एक जोन कौन सा है, तो 83,800 टू 84,000 का जोन है। यहां पर एक बार आप सेल का अटेम्प्ट कर सकते हैं और टारगेट आप नीचे में कहां रख सकते हैं, तो पहला 600 के पास, दूसरा आपका 400 और तीसरा और फाइनल जो है वो 83,000 का टारगेट रख सकते हैं। और स्टॉप लॉस इसका क्या रखेंगे, तो 84,100 का आपको स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा। तो ये रहा सेंसेक्स का लेवल जहां पर आप लोग सेल का अटेम्प्ट कर सकते हैं और यहां पर आप लोग बाय का अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो निफ्टी और सेंसेक्स दोनों का हमने लेवल डिस्कस कर लिया जहां पर आप ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए बाय और सेल कर सकते हैं। उसके बाद से अगर हम लोग देखेंगे कौन सा स्टॉक है जिसमें आप मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इंट्राडे हो या स्विंग ट्रेडिंग हो, तो उसमें सबसे पहले जो स्टॉक का नाम आ रहा है वो है साकोसॉफ्ट। अगर आपको याद होगा तो कल के मार्केट सेशन में भी हम लोग डिस्कस किए थे और इसमें आप मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आज भी ये स्टॉक जो है काफी अच्छा खासा तेजी दिखाया, 4% से ज्यादा का रैली दिया है और इसको हम लोगों ने प्रीमियम चैनल में कल ही डिस्कस किया था और वहां से आज देखेंगे तो 7-8% का प्रॉफिट जो है हो चुका है। उसके बाद से एसएमएल, इसको हम लोगों ने कल भी डिस्कस किया था और जब ये ब्रेकआउट दिया था तब भी हम आपको बताए थे और वहां से भी आप देख सकते हैं उस समय एक कितने लेवल पे था, तो करीब ये था 2300 के आसपास और आज जो लेवल लगा चुका है वो 2700 के ऊपर आ चुका है। तो जो हम स्टॉक आपको मार्केट एनालिसिस में भी डिस्कस कर रहे हैं उसमें भी काफी शानदार एक्शन देखने को मिल रहा है। उसके बाद से पॉन्डी ऑक्साइड हो गया, जेजी केमिकल हो गया, उसके बाद से मोनार्क नेटवर्थ हो गया, देन आपका नाटको फार्मा, साई इंडिया, फोर्टिस, उसके बाद से चेन्नई पेट्रो, शारदा, टीएफसी, चॉइस इंडिया, ये सारे स्टॉक जो है इसमें काफी ज्यादा एक्शन देखने को मिल रहा है। इसमें मोमेंटम बनेगा तो आप इसमें ट्रेडिंग कर सकते हैं। अगर मोमेंटम बना तो मैं आपको कहां पर बताऊंगा, तो अपने यूट्यूब चैनल पे और अपने टेलीग्राम चैनल पे। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो ये था मार्केट एनालिसिस फॉर 7 जुलाई, जहां पर हम लोगों ने देखा मार्केट कहां पर ओपन हो सकता है, निफ्टी का क्या लेवल है, सेंसेक्स का क्या लेवल है और क्या रेंज हो सकता है। सारे सवालों का जवाब लिया। होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। मिलते हैं आपसे मंडे को सुबह 9 बजे लाइव यूट्यूब पे। थैंक यू सो मच।